हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सिंह पुनः हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोण। क्या रहेगा टॉपिक हमारा? कोण और कोण के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोण की। कोण की, कोण जिसको हम एंगल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं या रेखाखंड किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसे ये हमारी एक रेखा है, ठीक, ए से बी तक आई, और ये एक रेखा है बी से सी तक गई। तो जिस बिंदु पे दोनों रेखाएं मिलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसी झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये चीज मान लीजिए कि जब भी दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके बीच कोण अवश्य ही बनता है, चाहे वो रेखाएं सीधी ही क्यों ना मिले। तो अब हम बात करते हैं कोण के प्रकार की। तो हमारे कोण के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं कोण। सबसे पहला प्रकार है कोण न्यून कोण। सबसे पहला न्यून कोण होता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। चलिए, न्यून कोण की माप क्या होती है? न्यून कोण हमेशा ध्यान रखिएगा 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है। न्यून कोण जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। जैसे हम कह दें 15 अंश, तो ये न्यून कोण होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। 60 अंश, ये भी हमारा न्यून कोण होगा। 72 अंश की बात करें तो ये भी न्यून कोण होगा। तो जितने भी कोण 0 अंश से बड़े होंगे और 90 अंश से छोटे होंगे, वो सभी कोण किस कोण में आएंगे? न्यून कोण या एक्यूट एंगल में आते हैं। दूसरा कोण है हमारा समकोण। समकोण ध्यान रखिएगा, ऐसा कोण जो एग्जैक्ट कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। ऐसा कोण जो एकदम कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का हो, उसको हम समकोण या इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। और समकोण इस प्रकार से बनता है, ठीक। जब भी कोई कोण 90 अंश का होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? समकोण कहते हैं। तीसरा कोण आते हैं, बात करते हैं अधिक कोण की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण कितने से होता है? अधिक कोण जो होता है वो 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है। 180 अंश से बड़ा और 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। चलिए, जैसे हम कहते हैं 100 अंश, ये कोण जो है वो अधिक कोण के प्रकार में आएगा। 120 अंश की बात करें, ये भी अधिक कोण के प्रकार में आएगा। 135 अंश की बात करें, ये भी अधिक कोण के प्रकार में आएगा। 178 अंश की बात करें तो ये भी किस कोण के प्रकार में आएगा? अधिक कोण के प्रकार में आता है। तो जिनका मान 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा हो, वो सभी कोण अधिक कोण होते हैं। नंबर 4, चौथा कोण होता है रिज कोण, या इसको हम सरल कोण भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल इस तरीके से बनता है, जब दो रेखाएं, सीधी रेखाएं एक दूसरे पे मिलती हैं, तो जिस बिंदु पे मिलती है वहीं पे रिज कोण या 180 अंश का कोण बनता है। यानी कि रिज कोण कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। अगला है नंबर 5, बृहद कोण, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कितने के होंगे? ये होंगे 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा, ठीक। जैसे हम मान लेते हैं 210 अंश का कोण, ये किस प्रकार में आएगा? बृहद कोण। 325 अंश बृहद कोण, 278 अंश बृहद कोण, ठीक।
तो 180 अंश से जो बड़े होंगे और 360 अंश से छोटे होंगे वो सभी कोण किस में आते हैं, बृहद कोण में आते हैं। और सबसे लास्ट होता है हमारा पूर्ण कोण होता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल हमेशा कितने का होता है, 360 अंश का होता है। तो ये हमारे कोण के प्रकार हो गए। चलिए दोस्तों, कोण के प्रकार के अलावा दो और ऐसे शब्द होते हैं जो कोण के ही आधार पर होते हैं। तो उन शब्दों को हम देखिए क्या कहते हैं। तो पहला उनमें होता है कोटि पूरक कोण, इसको हम पूरक कोण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कोण क्या होता है, ये ऐसे कोण होते हैं, ये दोनों कोण जहां पे दो कोण मिलके बनते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं एक कोण ए डिग्री है और दूसरा कोण बी डिग्री है। जब इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश हो तो हम कह सकते हैं कि ए डिग्री और बी डिग्री आपस में कैसे कोण हैं, कोटि पूरक कोण हैं। ठीक, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो दोनों आपस में कैसे कोण होते हैं, कोटि पूरक कोण होते हैं। इसी तरीके से समपूरक कोण क्या होता है, दो कोण जैसे ए डिग्री और बी डिग्री दोनों का योगफल कितना हो, 180 अंश हो। यानी कि दो कोण जब 180 अंश के बराबर हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं या समपूरक कोण कहते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं ए और बी जो ये डिग्री है, ये कोण है, ये आपस में कैसे कोण हैं, समपूरक कोण होते हैं। ठीक, तो ये आपका कोण का क्लास था जो हमने पूरा पढ़ाया है। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।